नमस्कार। आपका फिर से हमारे YouTube तथा Facebook दोनों चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज कुछ थ्योरी पार्ट होगा। इसके बाद हम लोग फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। अभी तक आप मेंसुरेशन का भारतीय वन से जितना भी चैप्टर का थ्योरी प्लस क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। साथ ही साथ हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात एपी का जितना भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में 10 मार्क्स का पूछता है प्रत्येक साल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। तो देखिएगा, अपन लोगों का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है जी, निर्देशांक ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यह आपके क्लास 10th के लिए है, क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए। यदि आप थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं तो आपसे एनसीईआरटी का भी बुक बनेगा, साथ ही साथ जो है आपसे भारतीय भवन का भी बुक बनेगा। एनसीईआरटी, भारतीय भवन, साथ ही साथ आपका जो भी आर डी शर्मा बनाना हो या केसी सिन्हा बनाना हो, आर एस अग्रवाल बनाना हो, यदि आपको थ्योरी पार्ट यदि कंप्लीट हो जाता है तो आप किसी भी पब्लिकेशन के बुक को आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग कहते हैं किसको? सबसे पहला बात ये उठता है। तो देखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये है क्या? तो देखिए, आप जी ज्योमेट्री तो पढ़े होंगे, ज्योमेट्री तो आप पढ़े होंगे, साथ ही साथ आप अलजेब्रा भी पढ़े होंगे, आप साथ ही साथ अलजेब्रा भी पढ़े होंगे। बी है ये अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट। अब जब दोनों चीज पढ़े हैं, जब और अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट दोनों को हम एक साथ जोड़ करके पढ़ते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। हम इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब हम ज्यामिति अर्थात ज्योमेट्री को बीजगणित अर्थात अलजेब्रा के साथ जोड़ कर पढ़ते हैं, अर्थात ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों को हम एक साथ यदि कर दे तो हमारा क्या बन जाता है? निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। ठीक है जी। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे दो बिंदु है, अपने पास दो बिंदु है, मान लेते कि एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है। इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको पता करना है। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हम लोग किस में पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। जैसे कोई रेखाखंड है, कोई एक रेखाखंड है, मान लेते कि ये रेखाखंड है, इसका बीच वाला पॉइंट कहीं न कहीं तो होगा जिसको सेंटर पॉइंट कहेंगे। तो किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना हम लोग किस में पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। जैसे तीन भुजाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, मान लेते कि अपने पास ये तीन भुजा है, इस तीनों भुजाओं को हम आपस में क्या करें? मिला दें तो त्रिभुज बनेगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? ये चीज हम लोग किस में पढ़ते हैं? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु निकालना, तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, साथ ही साथ विभाजन सूत्र, अंतर विभाजन सूत्र, बाय विभाजन सूत्र, ये सारा चीज हम लोग क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं क्लास 10th के लिए। जब हम लोग हायर क्लास में जाते हैं तो इससे भी आगे हम लोगों को पढ़ना रहता है। इतना में कोई दिक्कत नहीं, आगे आपको समझ में। चलिए आगे देखते हैं। अब जो अगला बात है, इसको हम लोग इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि जैसे निर्देशांक ज्यामिति गणित की उपशाखा है। निर्देशांक ज्योमेट्री अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हमारा गणित का ही एक शाखा है, जिसमें किसी भी बिंदु, इसको बिंदु कहते हैं। रेखा, ये हमारा रेखा है। आकृति, तो आकृति हमारा त्रिभुज भी हो सकता है, वृत्त भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, कोई भी आकृति हो जाए। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी भी बिंदु, रेखा, आकृति की स्थिति संख्याओं एक्स वाई की मदद से कार्तीय तल पर दिखाया जाता है। कार्तीय तल हम लोग कहते हैं किसको? जैसे हम लोग क्या कर लें, दो लाइन ले लेते हैं। अपने पास एक ये लाइन है और दूसरा ये लाइन है। ठीक है, इस दोनों लाइन से जो तल बनेगा उस तल को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? कार्तीय तल कहेंगे। इस दोनों रेखाओं से जो तल बनेगा उस तल को हम लोग क्या कहेंगे? कार्तीय तल कहेंगे। यहाँ पे निर्देशांक ज्योमेट्री या नियामक ज्यामिति
में जो है हम लोगों को जो पढ़ना है, अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का परिभाषा ये भी कहता है कि निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी भी बिंदु, रेखा या आकृति की स्थिति को संख्याओं एक्स वाई की मदद से, किसकी मदद से, एक्स वाई की मदद से कार्य के तल पर दिखाया जाता है और उनसे संबंधित प्रश्न बीजगणितीय सूत्र द्वारा हल किए जाते हैं। किसमें? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्या आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का परिभाषा समझ में आया? चलिए इसको हम एक बार फिर से बोलते हैं। नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, इसका परिभाषा क्या कहता है? जब हम ज्यामिति ज्योमेट्री को बीजगणित अर्थात अलजेब्रा के साथ जोड़ कर पढ़ते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। इसमें हम लोग पढ़ते क्या है? जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता करना हो, दो बिंदु है इसके बीच की दूरी पता करना है तो हम लोग किस में पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। कोई एक रेखाखंड है उसके बीच का बिंदु यदि हमको पता करना हो तो हम लोग किस में पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। यहाँ पर तीन बिंदु से यदि किसी त्रिभुज का निर्माण हो रहा हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये चीज सब हम लोगों को क्या करना है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है। इसका एक परिभाषा ये भी कहता है कि निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी भी बिंदु, रेखा या आकृति की स्थिति को संख्याओं एक्स वाई की मदद से काटते तल या कार्टेशियन प्लेन पर दिखाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहेंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इससे संबंधित जो प्रश्न है बीजगणितीय सूत्रों द्वारा हम लोग क्या करते हैं? हल करते हैं या हल किए जाते हैं। कितना में कोई दिक्कत नहीं आया आपको समझ में? यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए, नहीं तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात उठता है कि निर्देशांक तल अर्थात कोऑर्डिनेट प्लेन हम लोग कहते हैं किसको? तो देखिएगा, निर्देशांक तल कोऑर्डिनेट प्लेन ये होता क्या है, इसको ध्यान से समझिए। अपन लोग क्या करते हैं? दो रेखा लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं उदग्र रेखा। इसको क्या बोलते हैं? उदग्र रेखा। और एक और रेखा लेते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। इसको उदग्र रेखा कहते हैं और इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसको उदग्र रेखा, इसको उदग्र रेखा और इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो समझिएगा, इसको सुतल रेखा, इसको उठल रेखा भी कहते हैं अपने भाषा में। यदि यहाँ पर हम लोग x मान लें, यहाँ पर x डैश मान लें, यहाँ पर y मान लें, यहाँ पे y डैश मान लें और इसको हम लोग o मान लेते हैं। ठीक है जी। कितना रेखा है? दो रेखा है, एक क्षैतिज रेखा और दूसरा उदग्र रेखा है। तो निर्देशांक तल कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है? इसका परिभाषा कहता है जब हम दो लंबवत परपेंडिकुलर रेखाएं खींचते हैं। तो आप लोग दो रेखा खींचे, एक ये रेखा है और दूसरा ये रेखा, दोनों रेखा एक दूसरे पर क्या है? तो लंबवत है। अर्थात ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। अर्थात प्रत्येक जगह कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। अर्थात वह एक दूसरे पर क्या है? तो लंबवत है। अब देखिए, जब हम दो लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर रेखाएं या लाइन खींचते हैं तो एक क्या होता है बाबू? क्षैतिज रेखा। एक क्या है? ये क्षैतिज रेखा। ये जो क्षैतिज रेखा है ना, इस क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। तो बताइए इस फिगर में हमारा एक्स अक्ष क्या हो गया? इस फिगर में हमारा एक्स अक्ष हो गया एक्स और एक्स डैश। एक्स एक्स डैश हमारा क्या है? तो क्षैतिज रेखा है। इस क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? एक्स अक्ष कहेंगे। फिर देखिएगा, अगला बात है एक ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, रेखा जिसे वाई अक्ष कहते हैं। ये जो रेखा है उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा, उस उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? वाई अक्ष कहेंगे। तो क्षैतिज रेखा हमारा क्या हो गया? एक्स अक्ष। उदग्र रेखा हमारा क्या हो गया? वाई अक्ष। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इस दोनों से जिस तल का निर्माण होता है उस तल को हम लोग क्या कहते हैं? निर्देशांक तल कहते हैं। यही चीज यहाँ पर कह रहा है। तो दोनों मिलकर जिस सतह या प्लेन का निर्माण करते हैं, यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों मिलकर जिस सतह, जैसे एक बोर्ड है तो बोर्ड क्या है? प्लेन है, एक सतह का निर्माण करती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो निर्देशांक तल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? निर्देशांक तल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वो कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। फिर से बोलते हैं, एक्स ओ और एक्स डैश ये हमारा क्या हो गया? एक्स अक्ष हो गया। वाई ओ और वाई डैश ये हमारा क्या हो गया?
तो y अक्ष हो गया। x o x डैश ये हमारा क्या हो गया, x अक्ष हो गया। y o और y डैश, ठीक है, दोनों एक दूसरे को लंबवत पर काटती है, अर्थात 90 डिग्री पर काटती है। ये दोनों मिल करके एक तल का निर्माण करती है, जिस तल को हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक तल कहते हैं। और x डैश जो है ये हमारा x अक्ष कहलाता है। y और y डैश हमारा क्या कहलाएगा, तो y अक्ष कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो x डैश हमारा क्या हो गया, x अक्ष हो गया। y डैश क्या हो गया, तो y अक्ष हो गया। कोई दिक्कत नहीं। और दोनों अक्ष मिल करके जिस तल का निर्माण करती है उस तल को हम लोग क्या कहेंगे, तो निर्देशांक तल या कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है। अब बात उठता है कि x अक्ष और y अक्ष दोनों जिस बिंदु पर काटती है, x अक्ष और y अक्ष दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। उस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु, मूल बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं ऑरिजिन, ORIGIN, क्या कहते हैं, ऑरिजिन। तो ऑरिजिन को हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि x अक्ष तथा y अक्ष दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को क्या कहेंगे, मूल बिंदु या ऑरिजिन पॉइंट कहा जाता है। कोई समस्या नहीं। इतना बात आपको समझ में आया, इतना बात आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है जैसे किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी को उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है जी, फिर से समझिए। मान लेते हैं ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा क्या है, y अक्ष है। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है, और दोनों मिल करके जिस तल का निर्माण करती है उस तल को हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक तल कहते हैं। ये हमारा x अक्ष और ये हमारा y अक्ष है। ये हमारा मूल बिंदु है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं जी। अब देखिए यहाँ पे किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक बिंदु है, यहाँ पर कोई एक बिंदु P ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x, y, नियामक को x, y से सूचित किया था, हम आगे चर्चा कर रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिए। अब ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, इस बिंदु से x अक्ष की कुछ न कुछ तो दूरी होगी। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी तो कुछ न कुछ होगी, इतना। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, ये जो दूरी है, ये दूरी हमारा क्या कहलाता है, y निर्देशांक कहता है इसको। यहाँ पर किसी बिंदु से x अक्ष से दूरी, फिर से बोलते हैं, किसी बिंदु से x अक्ष से दूरी, ये जो दूरी होगा इस दूरी को हम लोग कहेंगे y निर्देशांक, और ये जो दूरी है इस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, x निर्देशांक। फिर से बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कोई एक बिंदु है, यहाँ पर जो अपना कोई एक बिंदु है P, जिस बिंदु का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने क्या माना, x, y माना। तो बताइए यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगा, ये दूरी हमारा क्या कहलाएगा, x निर्देशांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये x निर्देशांक, ये हमारा क्या कहलाएगा, x निर्देशांक। और यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है इस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, y निर्देशांक, y निर्देशांक। यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगा उस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, x निर्देशांक कहेंगे। और यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है इस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, y निर्देशांक। यही चीज यहाँ पर है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, यहाँ पे जो बिंदु है यहाँ से x अक्ष से कितना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है। ये हमारा क्या कहलाएगा, y निर्देशांक कहलाएगा। और ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा y निर्देशांक, और ये हमारा क्या कहलाएगा, x निर्देशांक। यही चीज यहाँ पर है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की y अक्ष हमारा ये है, ये जो दूरी है इस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, उस बिंदु का x निर्देशांक, जिसको हम लोग कोटि भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, कोटि भी कहते हैं। और कोटि को अभिक्ष भी कहा जाता है, दूसरा नाम है अभिक्ष या कोटि। मतलब किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को उस बिंदु का हम लोग क्या कहते हैं, x निर्देशांक या कोटि कहते हैं। ठीक है।
और किसी बिंदु से एक्स अक्ष से दूरी को, उस बिंदु का हम लोग क्या कहते हैं, तो y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा y अक्ष है, y अक्ष से इतना दूर है, ये जो दूरी होगा ये दूरी हमारा कहलाएगा x निर्देशांक। ये जो हमारा x अक्ष है, x अक्ष से इतना दूर है ये बिंदु, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, y निर्देशांक। ठीक है जी। अब देखिए x निर्देशांक और y निर्देशांक को हम लोग क्या करते हैं, एक कोष्ठ, छोटी कोष्ठ में यहाँ पर x, y के रूप में लिखते हैं। जैसे किसी बिंदु P का निर्देशांक लिखना हो तो P बिंदु का निर्देशांक हम लोग कैसे लिखते हैं, तो छोटी कोष्ठ में x, y दे करके लिखा जाता है। इतना में कोई दिक्कत नहीं। क्या आपको कोटि समझ में आया? क्या आपको भुज, कोटि सॉरी ये भुज होगा जी, कोटि नहीं भुज होगा, भुज या अभिक्ष, सॉरी, इसको हम लोग कोटि कहते हैं। y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है और x निर्देशांक को क्या कहा जाता है, तो भुज कहा जाता है। भुज और कोटि, दूसरा नाम इसका ये भी है, या y निर्देशांक और x निर्देशांक। तो क्या आपको y निर्देशांक और x निर्देशांक समझ में आ गया? बताए किसी को दिक्कत है? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को समझिए। x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, ये जो हमारा x अक्ष है, x अक्ष से जितना भी दूर होगा, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे जो दूरी होगा, उस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, y निर्देशांक कहेंगे। अब ये हमारा y अक्ष है, y अक्ष से इधर या इधर जितना भी दूरी होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, x निर्देशांक कहलाएगा। फिर से बोलते हैं, x अक्ष से दूरी, ये हमारा x अक्ष है, x अक्ष से जो ऊपर जितना भी दूरी होगा या नीचे जितना दूर होगा बिंदु, वो हमारा क्या कहलाएगा, x निर्देशांक कहलाएगा। ये हमारा y अक्ष है, y अक्ष से इधर या y अक्ष से इधर जितना दूर कोई बिंदु होगा, उसके दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, तो x निर्देशांक कहेंगे। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। और इससे पहले एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु को हम लोग O सूचित करते हैं। मूल बिंदु का नियामक 0,0 लिया जाता है। मूल बिंदु को हम लोग O से सूचित करते हैं और मूल बिंदु का नियामक 0,0 लिया जाता है। मूल बिंदु क्या करता है, तो एक चीज, मूल बिंदु से दाएं, मूल बिंदु से बाएं, मूल बिंदु से ऊपर और मूल बिंदु से नीचे, ये 4 कंडीशन बनता है। तो मूल बिंदु से दाएं तरफ जो होगा वह पॉजिटिव मान होगा, मूल बिंदु से बाएं तरफ जो होगा वो नेगेटिव मान होगा, मूल बिंदु के ऊपर जो होगा जो पॉजिटिव मान होगा, मूल बिंदु के नीचे जो भी मान होगा वह क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर x अक्ष का 2 मान, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो x अक्ष का जो पॉजिटिव मान होगा मूल बिंदु से किधर, तो दाएं। x अक्ष का नेगेटिव मान किधर होगा, मूल बिंदु के बाएं। y अक्ष का पॉजिटिव मान क्या होगा, मूल बिंदु के ऊपर। y का नेगेटिव मान क्या होगा, मूल बिंदु के नीचे। बताइए किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, यदि P बिंदु का नियामक दिया हुआ 3,4 है तो इसका x निर्देशांक कितना होगा, तो 3 होगा। ये जो पहला मान होगा वो हमारा x निर्देशांक होगा और ये जो दूसरा मान होगा वो हमारा क्या होगा, y निर्देशांक होगा। इसका x निर्देशांक कितना है, तो 3 है और इसका y निर्देशांक कितना है, तो 4 है। अब बताइए x का मान जो है 3 कहाँ है, x का मान 3 कहाँ है, x का जो मान है 3 यहाँ पे है और y का मान कितना है, तो 4 है, y का मान 4 यहाँ पे है। अब हम लोगों को क्या करना है, उस बिंदु को दिखाना है। यहाँ पर बिंदु 3 और 4 पर स्थित है, x का मान 3 यहाँ और y का मान 4 यहाँ। इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, तो हम लोग 3 के सामने, x का जो 3 मान दिया हुआ है, हम इसके सामने एक रेखा खींचते हैं। y का जो मान 4 दिया हुआ है, इसके सामने भी एक रेखा खींचते हैं और दोनों का जो कटान बिंदु है, दोनों का जो कटान बिंदु है यहाँ, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, जो P पॉइंट है, और P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3,4, ये हमारा क्या करेगा, तो पॉइंट को बताएगा। अब देखिए ये जो हमारा पॉइंट बना, ये पॉइंट हमारा क्या है, P पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट या नियामक 3, कितना है, तो 4 है। मतलब 3 जो बताता है y अक्ष से कितना दूर है, तो 3 इकाई की दूरी पर है। और ये जो y का जो मान 4 है, ये क्या बताता है, तो x अक्ष से कितना इकाई दूरी पर है, 4 इकाई के दूरी पर है। यहाँ पे पॉइंट जो P हो गया, P पॉइंट का नियामक कितना होगा, 3,4 हो गया। बताइए इतना में कोई दिक्कत है? ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है।
दोनों बिंदु जहां एक दूसरे को काटती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0,0। मूल बिंदु के दाएं तरफ क्या होता है? x का पॉजिटिव मान। मूल बिंदु के बाएं तरफ क्या होता है? x का नेगेटिव मान। मूल बिंदु के ऊपर क्या होता है? तो y का पॉजिटिव मान। मूल बिंदु के नीचे क्या होता है? y का नेगेटिव मान। कोई दिक्कत नहीं आया आपको समझ में? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला टॉपिक है, टॉपिक का नाम है दूरी सूत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में इसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे दूरी सूत्र अर्थात डिस्टेंस फार्मूला ये होता क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। मान लेते कि अपने पास दो बिंदु है, एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु क्या है? Q है। इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा ये है, जिसमें P बिंदु का नियामक हम लोग x1 मान लेते हैं और y1, और Q बिंदु का नियामक हम लोग क्या मान लेते हैं? x2, y2 है। P बिंदु का नियामक x1, y1 है और Q बिंदु का नियामक x2, क्या है? तो y2 है। अब अपने लोगों को क्या करना है? तो यहाँ पर जो है इसके बीच की दूरी निकालना है। इसके बीच की दूरी को हम लोग किससे सूचित करेंगे? तो PQ से। यहाँ पर PQ बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या PQ बराबर आप लिख सकते हो रूट अंडर यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस होगा यहाँ पे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हो। जब आपको दो बिंदु दिया है P और Q और दोनों बिंदु का नियामक x1, y1 है और Q बिंदु का नियामक x2, y2 है। अपन लोगों को क्या करना है? PQ बिंदु के बीच की दूरी पता करना है। यहाँ पर PQ बराबर फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या PQ बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप दोनों में से किसी भी फार्मूला से आप लोग क्या कर सकते हो? तो इसके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास दो बिंदु है। दो बिंदु दे दिया, दो बिंदु। मान लेते हैं कि यहाँ पर P है, P बिंदु का नियामक आपको दे दिया, चलिए 3,4, और Q बिंदु है जिसका नियामक आपको दे दे, मान लेते हैं कि 5 और 6 दे दे, और आपसे कहा जाए कि PQ के बीच की दूरी ज्ञात करो, क्या होगा? तो PQ के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले x1 का मान कितना है? तो 3 है। y1 का मान कितना है? तो 4 है। फिर यहाँ पर x2 का मान कितना है? तो 5 है। y2 का मान कितना है? तो 6 है। x1 का मान 3, y1 का मान 4, x2 का मान 5, y2 का मान 6। मतलब ये सारा मान अब अपने लोगों के पास उपलब्ध है। जब सारा मान अपने पास उपलब्ध है तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इसके बीच की दूरी ज्ञात करें, अर्थात PQ बोला ज्ञात करना है। तो बताइए, चूंकि PQ बराबर क्या फॉर्मूला? रूट अंडर यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस होगा यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर PQ बराबर यहाँ पे रूट अंडर x2 का मान कितना है? तो 5 है, माइनस x1 का मान कितना है? तो 3 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? तो 6 है, माइनस y1 का मान कितना है? तो 4 है, चले इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर PQ बराबर रूट अंडर, क्या 5 में से 3 घटाएंगे कितना होगा? तो 2 होगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, और प्लस 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर। यहाँ पर PQ बराबर होगा, यहाँ पे रूट अंडर 2 का स्क्वायर कितना? तो 4, प्लस 2 का स्क्वायर कितना? तो 4। यहाँ पर PQ बराबर होगा रूट अंडर 4 और 4 कितना होगा? 8 होगा। इस प्रकार से PQ बराबर, क्या हम 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2? हाँ जी, कैसे? तो ऐसे। क्या रूट 8 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 4 दुनिया 8, 4 का वर्गमूल कितना? तो 2 रूट 2, हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2। अब देखिए PQ जो निकला इसके बीच की दूरी निकला, और दूरी का मात्रक कुछ न कुछ तो होना चाहिए। जब यहाँ पर मात्रक लिखने की बारी हो तो दूरी का मात्रक यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? इकाई।
दूरी का मात्रा क्या होगा, इकाई। तो इस प्रकार से पी क्यू बराबर जो अपन लोगों का निकल गया 2√2 इकाई। जब आपको P और Q बिंदु पता हो, जब आपको P और Q बिंदु पता हो तो P बिंदु का नियमक 3,4 है और Q बिंदु का नियमक 5,6 है। अपन लोगों से इस बीच की दूरी पूछा जा रहा है, इसके बीच की दूरी क्या होगा बताइए। चलिए अब हम लोग आपके लिए जो है एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपका काम है इसको बनाइए और इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ और यहाँ दो बिंदु ले लेते हैं P और Q। मतलब P बिंदु का नियमक 5,7 है और Q बिंदु का नियमक 7,8 है। इसके बीच की दूरी क्या होगा निकालिए, आपके लिए छोड़ देते हैं। चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए आपके पास P और Q दो बिंदु है। P का नियमक हम ले लेते हैं कि -3,4 है और Q बिंदु का नियमक 5,7 है। चलिए इसका भी आंसर आप कमेंट में फेंक के मारिए। चलिए चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर P और Q दो बिंदु है। चलिए P और Q दो बिंदु है। P बिंदु का नियमक -5, -7 ले लेते हैं। Q बिंदु का नियमक 3,6 ले लेते हैं और बोल रहा है कि इसके बीच की दूरी निकालिए क्या होगा। क्या आपके लिए छोड़ दें दूसरा, तीसरा और चौथा? ठीक है, आप ये जो है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप कमेंट में फेंक के मारिए, कोई दिक्कत नहीं। इससे आगे हम लोग फिर अगले टॉपिक पे फिर कल चर्चा करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।